हम चाहते हैं आप लोगों को भक्ति सिद्ध हो जाए। एक भाव अपने भीतर लाना सीखो, एकलव्य जैसा भाव अपने भीतर लाना सीखो। कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो समर्पण का भाव आपको बहुत ऊपर लेकर के चला जाएगा, बहुत ऊपर लेकर के चले जाएगा। उस व्यक्ति को कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा समर्पण हमारे गुरुदेव का था, ऐसा समर्पण आचार्य भगवान का था। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दिया, आचार्य भगवान ने तो अपने प्राणों का ही दान दे दिया। किसके लिए, किसके खातिर? आप सबके खातिर, हम सबके खातिर, अपने शिष्यों के खातिर, अपने भक्तों के खातिर, समाज के खातिर, देश के खातिर, जीव मात्र के खातिर। कभी अपने लिए सुख की चिंता नहीं की। एकलव्य ने दिया था, समर्पण किया था, अपने अंगूठे का दान दिया था। आचार्य भगवान ने तो जीवन दान दे दिया सबके खातिर। अब आप आचार्य भगवान के लिए क्या देने को तैयार हैं? अभी कुछ वो कह रहे थे कि 2024 चल रहा है, आचार्य भगवान की समाधि 2024 में इसी वर्ष हुई है। अभी हमने सुना था जब यहाँ आए थे, कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी हमने यहाँ विनयांजलि का प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा विनयांजलि का प्रोग्राम, पूरी सकल जैन समाज एक सूत्र में बन करके आ गई थी। क्या परवार समाज, क्या खंडेलवाल समाज, क्या सेनगढ़ मंदिर की बगैरवाल समाज, क्या सेतवाल समाज, क्या श्वेतांबर समाज, क्या जैन क्या अजैन, ऐसी था ना। आरएसएस के भी प्रमुख मोहन भागवत भी जी उस समय आए थे। बहुत सारे प्रवक्ता लोग, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे राजनेता, सब लोग आए थे। बोले क्यों आए थे? बोले सबका समर्पण आचार्य भगवान के प्रति था। सब कुछ भूल करके सारे लोग आचार्य भगवानमय हो गए थे, गुरुमय हो गए थे। जब आचार्य भगवान ने अपना जीवन दान दे दिया इस देश के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, तो हम उनके लिए उस विनयांजलि के कार्यक्रम में अच्छे से सम्मिलित तो हो सकते हैं। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बोले नागपुर में जैसा प्रोग्राम हुआ था शायद भारत देश में हुआ होगा हर जगह, लेकिन नागपुर का एक अभूतपूर्व प्रोग्राम चिटनीस पार्क में हुआ था। ऐसे ही हुआ था ना। अब आचार्य भगवान ने अपना बलिदान दिया है। हम सारे भक्तों से पूछना चाहते हैं, यह 2024 जा रहा है, आचार्य सी के लिए आप लोग क्या देना चाहते हो? अंगूठा कि ठेंगा? बताओ, समर्पण देना चाहते हो? तो जो आचार्य भगवान को अपना गुरु मानता है, जो ये मानता है कि आचार्य भगवान ने के आशीर्वाद से आपने कुछ पाया है जीवन में, जो ये स्वीकारता है कि आचार्य भगवान की भक्ति करके आपके जीवन के दिन बदले हैं, आपकी परिस्थिति बदली है, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, हर क्षेत्र में आपका विकास हुआ है, तो वह आचार्य भगवान के इस समर्पण को भूलेगा नहीं। और जैसी भक्ति आचार्य भगवान ने अपने इष्ट प्रभु के प्रति, आचार्य भगवान के इष्ट भगवान कौन थे जानते हो? आचार्य भगवान के इष्ट प्रभु कौन है? कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान। अब जब आचार्य भगवान के इष्ट प्रभु आदिनाथ भगवान है, तो इस बीतने वाले वर्ष में हम सभी आदिनाथ भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। 1008 मांडलों से भक्तामर स्तोत्र करने जा रहे हैं। तब हम देखना चाहते हैं जो इष्ट प्रभु गुरुदेव के थे, कितने लोग उन्हें अपने इष्ट प्रभु के रूप में स्वीकारना चाहते हैं, कितने लोग आचार्य भगवान की उस भक्ति की भांति अपने जीवन में भक्ति की भावना लाना चाहते हैं। और यदि आप उन जैसी भक्ति की भावना ला लोगे तो आपको अंगूठे का बलिदान नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका जीवन जो है बहुत मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन बहुत ऊपर उठने वाला हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने भी कुछ समर्पण सीख लिया है, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। समर्पण की भाषा सीखो। जहां समर्पण होता है व्यक्ति बहुत ऊपर उठता चला जाता है। अर्जुन को तो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, लेकिन एकलव्य ने समर्पण के बल पर अर्जुन से बड़ी कला को हासिल कर लिया था। तो भले ही गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है,
भले ही गुरुदेव परोक्ष में है, लेकिन हम उन्हें अपने हृदय में इस प्रकार का स्थान देंगे जैसे उस एकलव्य ने माटी में गुरु द्रोण को देखा था। ऐसे ही हम समोसन में बैठ करके उस आदिनाथ भगवान की प्रतिमा में आदिनाथ भगवान को देखेंगे और वहीं गुरुदेव की छवि में आचार्य भगवान को साक्षात बैठा हुआ देखेंगे। तब मानना आपकी वो भक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। आने वाला समय आपके लिए जीवंत हो जाएगा, आने वाला आपका के लिए काल सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। तो करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? हाँ, ठेंगा तो नहीं दिखाओगे? एक बार और पूछना चाहते हैं, कितने लोग ठेंगा दिखाएंगे? हाथ खड़े करें। अच्छा, कितने लोग अपना अंगूठा समर्पण करने को तैयार हैं और कितने लोग अपनी गर्दन समर्पण करने को तैयार हैं? समर्पण करने का अर्थ है गर्दन कि झुका देना चरणों में। जहां गर्दन समर्पण हो जाता है, गर्दन का समर्पण हो जाता है, वहां व्यक्ति का पूरा अभिमान गल जाता है, वहां उसकी अहम की भावना गल जाती है, सारी मान कसाय छूट जाती है। उसे तो सिर्फ एक ही भाव नजर आता है, मुझे तो समर्पित होना है, मुझे तो भक्ति करना है, मुझे अपने आप को झुकाना है, मुझे अपने आप को प्रभुमय बनाना है, मुझे अपने आप को गुरुमय बनाना है। तो जो व्यक्ति अपने आप को आदि प्रभुमय बनाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को गुरुदेव के मय बनाना चाहता है और जो व्यक्ति चाहता है कि उसी प्रकार की ग्रेटिट्यूड की भावना से मैं भर सकूं, कौन सी ग्रेटिट्यूड की भावना? कि गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने अब तक बहुत कुछ पाया है, आज एक वक्त है गुरुदेव की अनुपस्थिति में हम उस समर्पण के भाव को लेकर के आए, उस आभार के भाव को लेकर के आए। और यदि हम आभार के भाव को लेकर के आए, खोना किसी को कुछ नहीं पड़ेगा, हर व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ पाएगा ही पाएगा। बस यही भावना चाहते हैं कि हर व्यक्ति पाए, कुछ प्राप्त करे, लेकिन वो होगा तब जब हम उस एकलव्य की भांति उस मिट्टी में प्रभु को, उस मिट्टी में, उस तस्वीर में आचार्य भगवान को देख लेंगे। तो सभी लोगों को आदिनाथ भगवान नजर आए, सभी लोगों को आचार्य भगवान नजर आए।